है कि कपड़े उतार कर गुस्ल होगा या नहीं होगा। नंगे होकर अगर गुस्ल किया तो उसका गुस्ल होगा या नहीं होगा। जी समझे? तो देखिएगा, जैसे कि किताबों के अंदर लिखा है, अगर कोई शख्स बरहना होकर के गुस्ल करता है और वो ऐसी जगह है कि वहां पर लोगों का आना जाना है, समझ रहे, तो उसका गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन जो सत्र का छुपाना फर्ज था, है ना, उसने वो लोगों को दिखाया। मर्द के लिए नाक से लेकर के घुटनों तक का छुपाना ये जरूरी है। अगर किसी के घुटने खुले हैं तो अगर कोई किसी की नजर पड़ रही है तो ये घुटने दिखाना भी हराम है। गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन उसने हराम काम किया, गुनाह का काम किया, तो वो गुनाह उसके ऊपर जरूर होगा। समझ रहे? अब बात ये आती है कि अगर वो शख्स ऐसी जगह गुस्ल करता है, जैसे कि आज के दौर में गुस्ल खाने बने हुए हैं, हमाम बने हुए हैं, समझ रहे, तो अगर गुस्ल खाने के अंदर चारों दीवारी है, ऊपर से छत है, फिर के बाद उसने लगा ली है, दरवाजा लगा लिया है, उसके बाद अगर वो बंदा पूरे कपड़ों को उतार करके गुस्ल करता है, नंगा होकर के गुस्ल करता है, तो उसका गुस्ल हो जाएगा। उसका गुस्ल हो जाएगा, समझे? उसमें फिर कोई गुनाह भी नहीं होगा, क्योंकि वो पर्दे के साथ ये गुस्ल कर रहा है। जी। अब यहाँ पर एक खास बात मैं आपको और बता दूं, जिसका कि लोग एहतियात नहीं करते हैं और उन्हें इस चीज का ध्यान भी नहीं रहता है। जी बताइए। बहुत सारे लोग जब गुस्ल खाने के अंदर जाते हैं, सारे कपड़े निकाल देते हैं और निकालने के बाद जब गुस्ल करते हैं ना, तो वो अपना अगला हिस्सा यानी पूरी साइड, यानी अपना चेहरा काबे की तरफ को कर लेते हैं, या अपनी पीठ जो है काबे की तरफ कर लेते हैं। तो काबे की तरफ को, समझिए, किबले की तरफ को अपना पूरा चेहरा करना, यानी अगर आप बरहना है तब, समझे, बरहना है यानी आपकी बॉडी पर कपड़ा नहीं है, तो किबले की तरफ को मुंह करना, है ना, या पीठ करना, ये मना है। अल्लाह, पीठ मत करिएगा और ना ही अपना अगला रुख जो चेहरा है वो उधर को किबले की तरफ को आपको नहीं करना है, बल्कि जैसे पहाड़ की तरफ या दक्षिण की तरफ को आपको मुंह करके नहाना है, ताकि आपकी पीठ इधर और इधर रहे, काबे की तरफ को ना रहे। समझ रहे? तो इस चीज का भी आपको बहुत ज्यादा एहतियात रखना है। अब बात ये आती है कि अगर किसी ने बरहना होकर के गुस्ल किया और उसी गुस्ल में उसने नमाज के लिए वुजू भी कर लिया, समझ रहे, तो अब उस गुस्ल के वुजू से वो नमाज पढ़ सकता है या नहीं, या कपड़े पहनने के बाद में वुजू नमाज के लिए वुजू करे, तो इसका क्या मसला है? तो देखिएगा, इसका मसला यही है कि अगर उसने गुस्ल करते वक्त जो वुजू किया और उसने नियत की है सबकी, तो उसी वुजू से वो नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान भी पढ़ सकता है, सारी इबादतें वो कर सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन नियत करना जरूरी है। अब आइएगा, यहां पर आपको मैं बता दूं कि गुस्ल के अंदर, गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं, समझ रहे? गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं, गुस्ल में कितनी फराइज हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता है, या कभी उन्होंने मालूम भी कर लिया तो उनकी याद नहीं रहते हैं, और इन चीजों का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिएगा, गुस्ल के अंदर 3 फराइज होते हैं। कितने? 3 फराइज। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, और नंबर 3 तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना। बेशक ये 3 गुस्ल के फराइज हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत मैं करता हूँ। देखिएगा, अगर आप नापाक हैं, समझ रहे, अभी इसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किन चीजों से इंसान नापाक हो जाता है, किन किन चीजों से इंसान नापाक हो जाता है, गुस्ल फर्ज हो जाता है, समझ गए? तो वो भी अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो देखिएगा, 3 फर्ज हैं, 3 फराइज हैं गुस्ल के अंदर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब नापाक होते हैं ना, तो उन्होंने कुल्ली की और ऐसी। तो शरीयत के अंदर लिखा है, बाहरी शरीयत में, कि अगर किसी ने ऐसी मुंह में लेकर कुल्ली कर दी और उसने गरारा वगैरह नहीं किया, मुंह के हर पुर्जे के अंदर पानी नहीं पहुंचा और सूखा रह गया, तो समझो उसका गुस्ल नहीं होगा, उसका गुस्ल नहीं होगा। तो करना क्या है, आपको पानी लेकर के अच्छी तरीके से, खूब अच्छी तरीके से मुंह में घुमाना है और गरारा कर लेना। अगर आपका रोजा नहीं है, समझिए, आपका रोजा नहीं है, तो आपको गरारा इस तरीके से ऐसा करके मुंह में पानी डाल के गरारा कर लेना है, ताकि मुंह के हर पुर्जे में पानी पहुंच जाए। कभी कभी क्या होता है कि दांतों के अंदर जो हम खाना वगैरह खाते हैं ना, तो वो चीज अटक जाती है, रेशे वगैरह फंस जाते हैं, तो उनको भी साफ करना जरूरी होता है। तो सारी चीजों को साफ करना है, अच्छी तरीके से गरारा करके आप कुल्ली करिएगा। उसके बाद में नाक में पानी चढ़ाइएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नापाक होती है, जब वो गुस्ल करते हैं, खाली नाक की नोक पे खाली पानी लगा लिया, हल्का से ऐसे करके बस हो गया। तो हमारे शरीयत में लिखा है कि इस तरीके से पानी ले और लेने के बाद में ऐसे करके रखे नाक को, हल्का सा सांस ले, ताकि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, समझे, और जो मैल कुचैल वगैरह है वो सारा का सारा साफ कर लिया जाए। तो नाक की नरम हड्डी तक पानी बासे तक पहुंचाना ये जरूरी है। अगर अंदर तक पानी नहीं पहुंचा और अगर ये अंदर की जगह खाली रह गई, फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। समझ रहे? बहुत जरूरी है ना, तो आप